इस वीडियो में हम सिजी पुलिस बलरामपुर ज़िले के मेरिट लिस्ट के बारे में देखेंगे, क्योंकि जब तक कोई लिखित तौर पे कहीं से कोई लेटर या सूचना नहीं मिल जाता कि किस ज़िला से कितने पद खाली हो रहे हैं, तब तक तो हम बस अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि बीजापुर में कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नाम दूसरे ज़िले से आया हुआ है और इस ज़िले से भी आया हुआ है, ताकि हम एक अनुमान लगा सकें कि इस ज़िले से कितने लोग ज्वाइनिंग नहीं लेंगे और कितना पोस्ट खाली हो सकता है। ग्रीन कलर में जो हाईलाइटेड है ये बॉयज़ के नाम है, जो दूसरे ज़िले से भी इनका नाम आया हुआ है, जैसे अनीस साहू का बलरामपुर से और रेल रायपुर से। इस प्रकार से जैसे ये मैं रेड इसीलिए कर दिया हूँ नारायणपुर और नारायणपुर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो कैंडिडेट हैं बस्तर साइड को छोड़ेंगे और यह इधर ज्वाइन लेंगे, क्योंकि बलरामपुर में भी इन्होंने अप्लाई किया हुआ है और बस्तर साइड भी। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो कैंडिडेट हैं इधर के हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे एसटी के जो ज़्यादा पोस्ट थे वो बस्तर साइड ज़्यादा थे, तो उधर ही वो अप्लाई करते, न कि बलरामपुर साइड। तो इससे ये पता चलता है कि इधर के कैंडिडेट हैं। और सभी जगह आपने देखा होगा कि जनरल में जो ज़्यादा पोस्ट खाली हो रहे हैं, इस साइड में राइट साइड में आपको देखिए यूआर के वेटिंग लिस्ट भी मैं दिखा दूंगा। जनरल का जो वेटिंग लिस्ट है टोटल उसमें 13 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन उसमें से 3 कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है मेरिट लिस्ट में हो चुका है, दूसरे जिला में उनका नाम आया हुआ है, भले इस जिला में उनका नाम वेटिंग लिस्ट में है। जैसे 3 नंबर पे राजेश्वर प्रसाद यादव और 7 नंबर पे कुणाल साहू और 11 नंबर पे पुष्पा गुप्ता, इनका सिलेक्शन दूसरे जिले से हो चुका है। तो पहले जो वेटिंग 13 थे कैंडिडेट, अब वो 10 हो गया, तो इस तरह से वेटिंग भी कम हो जाएगा। और मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। लास्ट में मैं आपको डाटा भी दिखा दूंगा। ये देखिए, ये जो है ये ओबीसी का है। ओबीसी में कितने कैंडिडेट है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। ओबीसी की जो वेटिंग लिस्ट में टोटल 8 कैंडिडेट थे, जिसमें से एक लड़की और एक लड़का का, जिनका जनरल में भी हो चुका है, इनका सिलेक्शन दूसरे जिले से हो चुका है। मतलब ओबीसी में टोटल अब 6 कैंडिडेट ही बचेंगे। और इधर जो देख रहे हैं इनका दूसरे जिले से नाम आया हुआ है, जैसे मिथिलेश यादव का रेल रायपुर से और बलरामपुर से, शिव कुमार का बलौदा बाजार से और बलरामपुर से। तो डिपेंड उन पे करता है कि कहाँ से लेंगे। लेकिन जिनको मैं रेड किया हूँ, जैसे आप देख रहे हैं, शैलेंद्र बस्तर और राकेश कुमार यादव दुर्ग, इनका मुझे लगता है कि ये जो चांस है इधर ही ज्वाइनिंग लेंगे बलरामपुर से, बस्तर साइड नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही अनुमान लगा के मैंने डाटा निकाला हुआ है। ये देखिए, ये जो है एसटी का है, यहाँ से स्टार्ट है। मैं स्क्रॉल बस कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। वेटिंग के राइट साइड में देखिए, ये वेटिंग लिस्ट है। टोटल एसटी के वेटिंग लिस्ट 38 हैं। आप देखेंगे तो ये देखिए 38, लेकिन इस 38 में से कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन दूसरे ज़िले से हो चुका है, उसको मैं आपको दिखा दूंगा। बस आप ये देख लीजिए कि किसका किस ज़िले से आया हुआ है। सॉरी, इसका तो मैंने इधर ज़िला भी नहीं लिखा है कि किस ज़िले से उनका आया हुआ है, शायद भूल गया मैं। लास्ट में मैं आपको डाटा भी दिखा दूंगा। ये जो ग्रीन कलर में इधर दिख रहे हैं, ये सिलेक्शन लिस्ट है जिनका दूसरे ज़िले से नाम आया है। जैसे राजकुमार का सूरजपुर से, और वीर सिंह का नारायणपुर से, विजय कुमार का एमसीबी नारायणपुर और सूरजपुर से, इस तरह से आया हुआ है। ये एससी का है, एससी का सिलेक्शन लिस्ट है, लेफ्ट साइड है ये। और राइट साइड में जो दिख रहा है ये वेटिंग लिस्ट, लेकिन वेटिंग लिस्ट में एससी से कोई भी ऐसे कैंडिडेट नहीं है जिनका सिलेक्शन दूसरे जिले से हुआ है। ये है बलरामपुर का सिलेक्शन लिस्ट। जनरल में टोटल 53 पोस्ट हैं, जिसमें से 30 लड़के और 7 लड़कियों का नाम दूसरे जिले से भी मेरिट लिस्ट में आया हुआ है, और बलरामपुर में भी टोटल 37 कैंडिडेट। नीचे में जो फिक्स पोस्ट लिखा हुआ है, मुझे लगता है, मेरे अनुमान से, मैंने जिला देखकर अनुमान लगाया हुआ है कि इतने पोस्ट खाली होंगे ही होंगे, ये मिनिमम है। अगर ज़्यादा लोग भी बलरामपुर से ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं तो ज़्यादा पोस्ट खाली होगा। जितने कम लोग बलरामपुर से ज्वाइनिंग लेंगे उतना ज़्यादा पोस्ट खाली होगा। लेकिन जनरल में ज़्यादा हो रहे हैं, बॉयज़ में 20 और लड़कियों में 4, टोटल 24 पोस्ट खाली हो सकते हैं। ओबीसी में देखिए, टोटल 11 लड़के और 2 लड़कियों का नाम दूसरे ज़िले से आया है। टोटल 13 लोग 35 में से, जिसमें से 5 लड़के और 1 लड़की का पोस्ट खाली होगा ही।
ओबीसी में भले पोस्ट कम खाली हो रहे हैं, लेकिन जनरल में तो हो रहे हैं। अगर कोई भी कैटेगरी का उसके पास अच्छा नंबर रहेगा, भले ही उसके पोस्ट में या उसके कैटेगरी में पोस्ट खाली ना हो, कोई समस्या नहीं है। जनरल में होगा तो वो उसमें क्वालिफाई करेगा। उसी प्रकार से एसटी का देखिए, टोटल 153 पोस्ट थे, जिसमें से 57 लड़के और 23 लड़कियों का नाम दूसरे जिला से भी आया हुआ है बलरामपुर के साथ साथ, टोटल 80। इसमें से पोस्ट खाली होने की संभावना है लड़कों में 22, लड़कियों में 12, टोटल 44 पोस्ट, 44 पोस्ट खाली होने की संभावना है। लेकिन यहाँ देखिए जो एसटी में 153 में से सिर्फ 80 डुप्लीकेट हैं, इसका मतलब 80 से ज़्यादा पोस्ट यहाँ खाली होंगे ही नहीं। ये इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, और कितना कम खाली होगा ये भी आप अनुमान लगा सकते हैं। एससी में तो यहाँ पोस्ट भी ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ एक लड़के की संभावना है खाली होने का, लेकिन कोई समस्या नहीं है। अगर एससी का जो कैंडिडेट उसके पास अच्छा नंबर होगा तो वो जनरल में भी वो क्वालिफाई कर सकता है। नीचे में देखिए वेटिंग का भी मैंने जो आपको लास्ट में दिखाया था उसको इधर भी बता देता हूँ कि वेटिंग में जनरल में 13 कैंडिडेट थे, जिसमें से 3 का तो सिलेक्शन हो गया, तो वेटिंग अब कितना हो गया, 10 हो गया। ओबीसी के 8 वेटिंग लिस्ट है बलरामपुर में, लेकिन 2 जने का सिलेक्शन हो गया है, एक लड़का और एक लड़की का, तो वेटिंग लिस्ट में अब कितने बचे, 6 बचे। एससी में 3 कैंडिडेट हैं और किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए 3 ही बचा। लेकिन बलरामपुर एसटी में 38 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है, जिनमें से 9 लड़के और 7 लड़कियों का सिलेक्शन दूसरे जिला से हो चुका है, तो 38 में से सिर्फ 22 ही बचे। तो इस तरह से कितने वेटिंग लिस्ट कम हो गया आप देख सकते हैं। वेटिंग लिस्ट में 22 बच रहे हैं, और जनरल में पोस्ट खाली होने की जो संभावना है वो टोटल 24 है। तो वेटिंग लिस्ट में जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं उन सब का हो जाएगा, ये तय है। और वेटिंग लिस्ट के जो करीब हैं, कटअप के नीचे में 1-2 नंबर के नीचे, उनका तो खाली होने के ऊपर ही डिपेंड करता है, उनका सिलेक्शन होगा या नहीं।